कहते हैं इसराइल को अपना दिफा करने का हक है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि दिफा इसराइल कर रहा है या दिफा फ़लस्तीन कर रहा है अपना, क्योंकि कब्ज़ा तो फ़लस्तीन के ऊपर हुआ हुआ है, फ़लस्तीन की ज़मीनों पर कब्ज़ा हुआ हुआ है। रोज़ मर रहे हैं फ़लस्तीनी, रोज़ आप उनको जो है वो गिरफ़्तार कर रहे हो, उनको भेड़ बकरियों की तरह आपने बंद किया हुआ है, चार दीवारी बना दी है, ना बाहर आ सकते हैं ना अंदर जा सकते हैं। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि डिफेंड कौन कर रहा है अपने आप को। क्या दुनिया इतनी अंधी हो गई है कि उनको ये नज़र नहीं आ रहा कि कौन डिफेंड कर रहा है और कौन ऑपरेसर है, कौन इन्वेडर है। इन्वेजन तो इसराइल की तरफ से हुआ था, और इसराइल तो था ही नहीं, इसकी तो बुनियाद ब्रिटेन ने रखी, और उसके बाद फिर उसने जो है जो इसको मिला 1967 में वो जो नाजायज़ एक कब्ज़ा था उसको जब लीगलाइज़ किया उसने यूनाइटेड नेशंस ने। चलो हम तो वहाँ तक भी बोलते हैं कि चलो वहाँ तक भी अगर ये रहता तो समझ में आता था, लेकिन ये तो इसराइल की रिजोल्यूशंस को और जो लॉज हैं इंटरनेशनल उनके ऊपर पैर रख के जाके दिन ब दिन अपना कब्ज़ा बढ़ाता जा रहा है। फ़लस्तीन तकरीबन ख़त्म हो गया है और लोग बोल रहे हैं कि यार इसराइल को हक़ है अपना डिफेंड करने का, अपना डिफेंस करने का, अपना दिफा करने का। ये कैसा हक़ है भाई जो बेगुनाह लोगों को मारने का आपको हक़ देता है? ये कैसा हक़ है कि आप लोगों की ज़मीनें कब्ज़ा कर रहे हो, और जब वो रिटेलिएट करते हैं तो फिर आप बोलते हो ओ हो हमारे ऊपर हमला हो गया, अब हमें हक़ है, हम अपना दिफा करेंगे। भाई रूट में जाओ, रूट कॉज क्या है? आपने जाके किसी और की ज़मीन पर कब्ज़ा कर रखा है, और जब वो आपको बोलते हैं कि आप हमारी ज़मीन पर क्यों आए हो, तो आप बोलते हो यार ये हमारे साथ ज़्यादती करें, टेररिस्ट हैं। अजीब आप लोगों की मुनाफिकत है ये, ख़ास तौर पर ये वेस्ट का। ब्रिटेन तो चलो समझ में आता है, उसका तो वो बगल बच्चा है, नाजायज़ बच्चा है उसका, लेकिन बाकी कंट्रीज़ और बाकी जो दुनिया है वो भी क्या अंधी हो गई है? वो नहीं समझती कि एक नाजायज़ रियासत जिसकी बुनियाद ब्रिटेन ने रखी थी वो क्या कर रही है। फ़लस्तीन कहाँ है, फ़लस्तीन की हुकूमत कहाँ है, रियासत कहाँ है? नहीं, आप जाके सर्च कर लो आज भी गूगल पर कि फ़लस्तीन की आर्मी है, नहीं है। वो एक इतनी कमज़ोर रियासत बन गई हुई है, और यहाँ पर जो है आए दिन आप बम्बारियाँ कर रहे हो, आप रोज़ उनके बच्चों को मार रहे हो। सेटलर्स जाके नए नए बाहर से दुनिया से पता नहीं कौन अनजान लोग आते हैं और बोलते हैं कि भाई ये आपका घर, इससे निकलो फ़ौरन। क्यों निकले भाई? नहीं, ये घर आज से हमारा है। बैठे बैठे आप लोगों के घरों पर कब्ज़े कर रहे हो, जिन पर कब्ज़ा नहीं हो रहा वो आप बिल्डोज़र से मसमार कर रहे हो, और फिर बोलते हो यार इसराइल को अपने दिफा का हक़ है। दिफा अपना फ़लस्तीन कर रहा है, करना चाह रहा है, शायद कर भी नहीं रहा, कर नहीं पा रहा, लेकिन करना चाह रहा है। और अगर दिफा का वर्ड कहीं यूज़ हो सकता है तो वो फ़लस्तीन के लिए यूज़ हो सकता है। इसराइल तो दिफा थोड़ी कर रहा है, वो तो एग्रेसर है, वो तो इन्वेडर है। उसने तो इन्वेजन किया, उसने तो इन्वेड किया है फ़लस्तीन को। आपको तो यूक्रेन के लिए तो बड़ा आपका दर्द उठ रहा था, लेकिन जब बात फ़लस्तीन इसराइल की आती है तो आप उल्टी गंगा बहना शुरू हो जाती है आपके दिमाग में। दिफा फ़लस्तीन कर रहा है और हमला हमेशा इसराइल की तरफ से हुआ है। मतलब ये रूट ही इसराइल है ना, जंग और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसका, क्योंकि उसने कब्ज़ा किया जाएगा किसी की ज़मीन पर। तो अपना दिमाग क्लियर करो और इस जो प्रोपेगेंडा चल रहा है सोशल मीडिया पे इधर उधर, उसमें मत आना।